मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुस्लिमीन किराम, लफ्ज़ दुश्मन में 4 लफ्ज़ हैं, 4 हर्फ हैं। सबसे पहला हर्फ है दाल, दूसरा हर्फ है शीन, तीसरा हर्फ है मीम, चौथा हर्फ है नून। ये जो दाल है, इससे मुराद दाल से मुराद दुनिया है। दाल से मुराद क्या है? दुनिया है। वो दुनिया जो नाजायज़ दुनिया है, जो नाजायज़ दुनिया है। इसी तरीके से शीन से मुराद शैतान है। शीन से मुराद क्या है? शैतान है। इसी तरीके से मीम से मुराद नाजायज़ माल है। मीम से मुराद माल है, नाजायज़ माल। इसी तरीके से नून से मुराद नफ्स है। नून से मुराद क्या है? नफ्स है। तो मेरे आपके सारी इंसानियत के, या आगे आ जाए सर, सारी इंसानियत के इस दुनिया में 4 बड़े दुश्मन हैं। कितने बड़े दुश्मन हैं? 4 बड़े दुश्मन हैं। तो ये जो 4 बड़े दुश्मन हैं, उन दुश्मनों में से जो अहम दुश्मन है शैतान, उसके बारे में आज के इस खुतबा जुम्मतुल मुबारक में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बयान होगा। ये जो शैतान है, इसकी तारीख़ ये है कि इसको किसी तरीके से पता चल गया शैतान को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बहुत बड़ा ओहदा, ज़मीन की खिलाफत अल्लाह किसी को देने वाले हैं। तो ये जो शैतान है, इसने इबादत करना शुरू कर दी। ऐसी इबादत शुरू की कि 10 लाख साल तक इसने इबादत की। तारक भाई इसने 10 लाख साल शैतान ने इबादत की और ज़मीन पे एक कोना भी ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस कोने पे इसने इबादत न की हो। हर हर चप्पे पे, हर कोने पे इस शैतान ने इबादत की। यहाँ तक कि जिस जगह अभी हम बैठे हैं, तो यहाँ भी इसने सजदे किए हैं। अब जब 10 लाख साल इसने इबादत की, इसका नाम पड़ गया आसमानों के अंदर तौसुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार। तौस कहते हैं सरदार को। इसी तरीके से इसका दूसरा नाम पड़ा अज़ाज़ीलुल मलाइका, फरिश्तों में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला। फरिश्तों में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला, ये इसका लक़ब पड़ गया शैतान का। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इल्म अज़ली के मुताबिक वो जो खिलाफत वाला मनसब था, ज़मीन की जो खिलाफत थी, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमा दी, क्योंकि वो उसके आल थे। वो ज़मीन की जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी खासियात को भी जानते थे। और इसी तरीके से उनमें अल्लाह ने खैर और शर दोनों का मादा भी रखा था। और अल्लाह के इल्म अज़ली में तय था कि हज़रत इंसान को मैं इस ज़मीन की खिलाफत अता करूँगा। चुनाचे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत अता फरमा दी, जितने भी फरिश्ते थे सारे फरिश्तों को हुक्म जारी किया कि तुमने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करना है। ये सलाम इस तरह है कि जिस तरीके से इस ज़माने में कोई बंदा अफसर, उसको कोई रैंक मिलता है, कोई उसका ओहदा थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, या एक बंदा था पहले ओहदे पे नहीं था, अब उसको ओहदा दिया जाता है, तो उसको
को लाया जाता है उसकी काबीना के सामने, उसके मतहतों के सामने, और जितने भी मतहत होते हैं उनको कहा जाता है कि तुम अपने साहब को सलाम करो, तुम अपने साहब को सलाम करो। तो चुनाचे वो सारे उठ के साहब को सलाम करते हैं। ये जो सजदा था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म इरशाद फरमाया था कि तुमने फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाया था कि तुमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना है, वो ताज़ीम का सजदा था। और इस ज़माने में मुराद इससे सलाम है, सलाम करना था। तो ताज़ीम का सजदा पहली शरीयतों में जायज़ था। हमारी जो शरीयत है उसमें गैर के लिए ना ताज़ीम का सजदा जायज़ है और ना इबादत का सजदा जायज़ है। कुरान का वज़कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। जब हमने कहा फरिश्तों को सजदा करो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को, सब ने सजदा किया। चूँकि ये जो इब्लीस था फरिश्तों के अंदर रह कर ये भी गोया कि फरिश्ता बन गया था। इसलिए जब अल्लाह ने हुक्म दिया, जारी किया फरिश्तों को कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो ये हुक्म इसी तरह इस इब्लीस को भी था, या इब्लीस तू भी सजदा कर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। तो बड़े बड़े फरिश्ते हैं, उन सब ने सजदा किया। कुरान का फसजदू, सब ने सजदा किया। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, नूरियों के सरदार हैं, सारे नबियों के पास वही लेकर आते हैं। उन्होंने भी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, अल्लाह के हुक्म को पूरा किया। सैयदना मिकाईल अलैहिस्सलाम जिनके ज़िम्मे है सारी मखलूक़ात तक रोज़ी पहुँचाना, बारिशें बरसाना, ये उनके ज़िम्मे है, उन्होंने भी सजदा किया। इसी तरीके से सैयदना इज़राईल अलैहिस्सलाम के जितने भी जानदारों की रूहें हैं वो सैयदना इज़राईल अलैहिस्सलाम ही कब्ज़ करते हैं। चुनाचे सैयदना इज़राईल अलैहिस्सलाम उन्होंने भी सजदा किया। इसी तरीके से सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम जो बहुत बड़े सूर के अंदर फूकेंगे, इतना बड़ा सूर होगा, ज़मीन से लेके आसमान तक बड़ा सूर होगा, उसमें वो फूकेंगे और उसके इतने सुराख हैं, उस सूर के सींग की तरह एक चीज़ है, इतने सुराख हैं जितनी की जानदारों की रूहें हैं, जितनी जानदारों की रूहें हैं। तो इस तरीके से जितने भी फरिश्ते थे बड़े बड़े, उन्होंने भी, बाकी दूसरे फरिश्तों ने, सब ने सजदा किया। और मैं फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया, इनकार किया, वस्तकबरा और तकब्बुर किया, वकान मिनल काफिरीन ऐ सारा मिनल काफिरीन फी इल्मिल्लाहि ताला। अल्लाह के इल्म में वो पहले से काफिरों में से था। पहले से क्यों? और झगड़ने लगा और कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। क्यों बेहतर हूँ? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, आपने मुझे आग से पैदा किया और आपने इसको पैदा किया मिट्टी से। और अकल में ये बात आती है आग ऊपर होती है, मिट्टी नीचे होती है। ये अकल में आने वाली बात है कि जो नीचे वाली चीज़ है ऊपर वाली को सजदा करे, लेकिन ये अकल में आने वाली बात नहीं है। आग ऊपर वाली है, वो नीचे वाली चीज़ मट्टी को सजदा करे, अकल में आने वाली नहीं है, इसलिए मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। इनकार कर दिया जालिम ने। सजदा देखें मैं आप भी क्या करते हैं, अमली तौर पर जो मुसलमान, अल्लाह माफ़ करे, कि सुबह के सजदों का 2 रकातें हैं, 4 सजदे हैं। जो मुसलमान सुबह की नमाज नहीं पढ़ता, अमली तौर पे 4 सजदों का इनकार कर रहा। इसी तरीके से ज़ोर की नमाज नहीं पढ़ता, अमली तौर पर 8 सजदों का इनकार कर रहा है। इसी तरीके से असर की नमाज नहीं पढ़ता, अमली तौर पर 4 सजदों का इनकार कर रहा है। इसी तरीके से मगरिब की नमाज नहीं पढ़ता, अमली तौर पर 6 सजदों का इनकार कर रहा है। इशा की नमाज नहीं पढ़ता, 4 फ़र्ज़ हैं तो 8 सजदे बनते हैं। फिर जो वितर हैं 3, वो भी फ़र्ज़ों के क़याम मकाम हैं, तो वो भी 6 सजदे वो बनते हैं।
8 और 6 14। ईशा के 14 सजदों का इनकार कर रहा है, ईशा के 14 सजदों का इनकार कर रहा है अमली तौर पर। तो सुबह से लेकर ईशा तक ये 32 सजदे बनते हैं। 32 सजदों का इनकार करके एक मुसलमान वो ये समझे कि जी मेरी दुनिया की ज़िंदगी बन जाएगी, मेरी दुकान चमक जाएगी, मेरा ब्लाकों का ठैया चमक जाएगा, मेरा भैंसों का बाड़ा चमक जाएगा, मेरी मुलाजमत मेरी तिजारत चमक जाएगी। नहीं नहीं मेरे भाइयों, इसकी भूल है, इसकी भूल है, इस मुसलमान की भूल है। इसी तरीके से एक औरत वो इस सारे सजदे छोड़कर अमली तौर पर ये समझ जाए कि जी मैं कामयाब हो जाऊंगी, खावन मेरे साथ मोहब्बत करेगा, मेरा ख्याल करेगा, मेरा घर बस जाएगा, मेरी बच्चियाँ उनके मुकद्दर अच्छे हो जाएंगे, मेरे बच्चों के मुकद्दर अच्छे हो जाएंगे, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। ये उस औरत की भूल है, उस औरत की भूल है। इसलिए मैं आपको बता रहा कि इसने क्या किया, इनकार किया और आगे से दलीलें देनी शुरू कर दी। हालांकि बात क्या है, मसला क्या है, मसला ये टांडा के गयूर मुसलमानों, मसला क्या है, मसला ये है कि जिसे बड़ा कह दे, जिसे अल्लाह बेहतर कह दे वो बेहतर होता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से काम नहीं चलता। जिसे मालिक कह दे तू बड़ा है वो बड़ा है। जब अल्लाह ने कह दिया कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना है तो इब्लीस का काम बनता था कि वो भी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करता, लेकिन उस जालिम ने सजदा नहीं किया। अल्लाह अकबर। आगे मामला क्या हुआ, उलमाए किराम ने अजीब बात लिखी है। उलमाए किराम फरमाते हैं एक है आग, आग में फ़ायदे हैं लेकिन थोड़े हैं, और आग में नुकसानात ज़्यादा हैं। ज़्यादातर ये तबाह व बर्बाद कर देती है, तखरीब का मादा ज़्यादा है, और फ़ायदे हैं थोड़े हैं आग में। उसके मुकाबले में जो मिट्टी है उसमें फ़वाइद ज़्यादा हैं, नुकसानात हैं उसमें भी थोड़े हैं मिट्टी में, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं। ये आपको इतनी बड़ी मस्जिद नज़र आ रही है, ये किस से बनाई गई है, मिट्टी से बनाई गई है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं आपको पूरी दुनिया में, ये बिल्डिंगें किस से बनाई गई हैं, मिट्टी से बनाई गई हैं। या आप माशाल्लाह से खूबसूरत इंसान बैठे हुए हैं, तो ये खूबसूरत इंसान अल्लाह ने किस से बनाए हैं, मिट्टी से बनाए हैं। तो जो मिट्टी है उसमें तामीर का मादा ज़्यादा है और तहरीब का मादा कम है। तो अब शैतान वो किस तरह की बातें करने लगा। अल्लाह ने क्या कहा, फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है। वइन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और तुझ पर मेरी लानत पड़ती रहेगी क़यामत के दिन तक, क़यामत के दिन तक तुझ पर मेरी लानत पड़ती रहेगी। चूँकि शैतान था 16 उलूम का आलिम था, ये शैतान था 16 उलूम का आलिम था, इसलिए शैतान वो समझता था कि ऐन गुस्से के वक़्त में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी दुआ को कबूल करेंगे। इसलिए ऐन उस गुस्से के वक़्त में शैतान ने एक दुआ मांगी, कहने लगा रब्बी फंजुरनी इला यौमि युबअसून, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा इन्नका मिनल मुनज़रीन, बेशक तुझे मोहलत दी गई है। तो एक है नफ़ा ऊला, पहली मरतबा जब सूर में फूंका जाएगा, एक है नफ़ा सानिया, दूसरी मरतबा जब सूर में फूंका जाएगा। तो उसने मोहलत मांगी थी नफ़ा सानिया तक, दूसरी मरतबा सूर में फूंका जाने तक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको मोहलत दी पहली मरतबा सूर में फूंके जाने तक। अब जब अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी तो अब आगे से क्या कहने लगा, रब्बी बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। का मैं चौखड़ी मार के बैविसा, मैं चौखड़ी मार के सीधे रास्ते में बैठ जाऊंगा। यहाँ आज मुसलमान निकलते हैं तबलीग के लिए, 3 दिन के लिए निकलते हैं, 4 महीने के लिए निकलते हैं, सिर्फ चिल्ले के लिए निकलते हैं, 7 महीने के लिए, साल के लिए निकलते हैं,
और उस जालिम ने क्या कहा मैं चौखड़ी मार के सीधे रास्ते पर सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा हमेशा के लिए। जो भी सीधा रास्ता है उसकी तरफ आएगा उसे मैं दूसरे रास्तों की तरफ बताऊंगा, फेर दूंगा। कोई नमाज की तरफ आएगा मैं उसे ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा जिसकी वजह से वो दूसरे रास्ते पे चला जाएगा। एक है मस्जिद में आके जामे मस्जिद में नमाज पढ़ना, अल्लाह ने अपना घर दे दिया, खूबसूरत घर दे दिया। 500 नमाजों का सवाब कम अज़ कम है ये, बाकी ज़्यादा की तो कोई हद नहीं है। 3,54,32,425 तक सवाब मिलता है जब इंसान बाजमात नमाज अदा करता है। अब शैतान क्या करता है कि वो उन्हें वरगलाता है, और जी फलाने पीछे भी नमाज नहीं होती, फलाने पीछे भी नहीं होती। कैसे हैं सारी ज़िंदगी जिन्होंने पेशाब पखाना उसमें हाथ मारे, डगरा दा गोआ चा चा के, डगरा दा पेशाब ही चा चा के साफ कर करके, और सारी ज़िंदगी जिन्होंने खेतों में हाथ मारे, बस कभी एक दिन भी मदरसे नहीं गए, कभी एक दिन भी किसी आलिम रब्बानी बाअमल की मजलिस में नहीं बैठे, वो फतवे लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी फतवे लगा रहे हैं। इनको किसने अथॉरिटी दी है? किसने इनको मजाज अथॉरिटी बनाया है कि तुम फतवे जारी कर सकते हो? तो ये शैतान जालिम है जिसने क्या किया, उन जालिमों को रोक दिया, अल्लाह के घर में आने से रोक दिया, अल्लाह के घर में आने से रोक दिया। अक्सर पढ़ते ही नहीं है, अक्सर पढ़ते ही नहीं है। जिनाकारी हो, गलतकारी हो, उधर भाग भाग के जाएंगे, ढोलक लगी हो उधर भाग भाग के जाएंगे। इसी तरीके से और अगर कोई खिलाफ शरा काम हो, कोई कवाली हो रही हो, उधर भाग भाग के जाएंगे। कंजरियाँ आके नाचें, महक मलक आके नाचे, कोई और खुसरा आके नाचे, वहाँ जाएंगे, भाग भाग के जाएंगे। कोई चोरी चकारी का काम हो, वहाँ भाग भाग के जाएंगे। नेकी का काम है जो ऐन शरीयत के मुताबिक है, उसकी तरफ आने वाले कोई नहीं है। तो शैतान जालिम है, मुझे आपको सीधे रास्ते पर चलने नहीं देता। इसने क्या कहा, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। तुम्मा लआतियन्नहुम, फिर मैं उनके पास आऊँगा, मिन बैनि ऐदीहिम, उनके सामने से आऊँगा, व मिन खल्फिहिम, उनके पीछे से आऊँगा, व अन ऐमानिहिम, और उनके दाएं तरफ से आऊँगा, व अन शमाइलिहिम, और उनके बाएं तरफ से आऊँगा। कुल 6 जिहाद हैं, सामने, पीछे, दाएं, बाएं और ऊपर और नीचे। तो शुक्र करो कि उस जालिम ने ये जो 2 जिहाद थी वो नहीं जिक्र की। एक जिहद ऊपर वाली जिहद है और एक जिहद नीचे वाली जिहद है। तो मेरे आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो कौन सा है? अगर हम ऊपर देख के चलेंगे तो गिरेंगे, ऊपर देख कर चलेंगे तो गिरेंगे। एक ही रास्ता मुसलमान के पास मौजूद है, वो क्या है कि मुसलमान नीचे देख के चले, नीचे देख के चले। मेरे आपके आका हुजूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये अथॉरिटी अता फरमाई, अल्लाह ने ये तरीका अता फरमाया कि जब कभी भी वो चला करते थे इस तरीके से। आज सुनो कि हमारे नबी कैसे चलते थे, ये हमें कौन बताएंगे? उलमाए किराम बताएंगे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ा, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हदीस पढ़ी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक़फ़ किया हुआ है अल्लाह के दीन के लिए बग़ैर लालच के, बग़ैर लालच के। तो अब क्या मामला है? क्या कहे करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चला करते थे, शमाइल तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है, इस तरह लगता था जिस तरह के ऊंचाई से नीचाई की तरफ आ रहे हैं और नज़र मुबारक नीचे होती थी। और इसी तरीके से सरकार दो आलम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी ऐसे पाँव मुबारक उठाते, थोड़ा ज़ोर से उठाते, इतना ऐसा पाँव मुबारक उठाना और बिल्कुल ऐसा पाँव मुबारक रख लेना, ये इस तरह के जिस तरह के महसूस हो कि ये कोई बीमार जा रहा है। हुक्म है कि बीमारों की तरह न चलो, बीमारों की तरह न चलो, ऐसे तेज़ भी न चलो कि कोई देखने वाला ये समझे, कोई देखने वाला ये समझे कि ये तो बहुत तेज़ी से जा रहा है। तेज़ी से चलना ये वक़ार के ख़िलाफ़ है। और इसी तरीके से बहुत आहिस्ता चलना कि जिससे ये बात महसूस हो कि जी ये बंदा तो बीमार है। वाक़ई करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे
पाँव मुबारक थोड़ा ज़ोर से उठाते थे, फिर ज़ोर से रखते थे। तो इससे जो जूते होते हैं इंसान के जूते, ये भी नहीं फटते, जूते भी फिर लंबा अरसे तक साथ देते हैं। तो जो लोग खिलाफ सुन्नत चलते हैं उसकी वजह से ऐसे ज़मीन पे घिसट घिसट के जूते रखते हैं, इसकी वजह से बहुत जल्दी उनके जूते फट जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा, इस शैतान ने 4 जिहाद गिनी और एक जिहत ऊपर वाली और नीचे वाली ये छोड़ दी, ये छोड़ दी 2 जिहतें। तो ऊपर देख कर हम नहीं चल सकते क्योंकि इसकी वजह से हम गिरेंगे। एक ही जिहत रह चुकी है शैतान से बचने के लिए, वो कौन सी है कि हम नीचे देख के चलें, हम नीचे देख के चलें। तो मैं आपको ये बात बता रहा, शैतान क्या कह रहा है, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, कि आप उनमें से जो अक्सर लोग हैं उनको नहीं पाएंगे शुक्र करने वाला, शुक्र करने वाला नहीं पाएंगे। अल्लाह माफ़ करे कि आज शैतान ने ऐसी पट्टी पड़ा दी और उसने मेहनत की और उस मेहनत में वो कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। आज के इंसान में आप, ये जो हमें अल्लाह ने आँखें दी हैं, 2 आँखें पूरी दुनिया के सोने चांदी हीरे जवाहरात उनसे ज़्यादा कीमती हैं, फिर भी हम शुक्र अदा नहीं करते। कहते हैं वो जी महंगाई हो गई है, ऐसा गोल है कि वे हमारे पास है क्या, ना शुक्री करते हैं। अल्लाह की नेमतें खा 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 के हमारे दांत घिस गए हैं और ना शुक्री कर 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 के ज़बानें घिस गई हैं। अल्लाह ने गिला किया, अल्लाह ने कहा वक़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, बहुत थोड़े हैं मेरे बंदों में से शुक्र करने वाले। दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह के कदर करने का हक था। पता ही कोई नहीं, मुसलमानों को, इंसानों को भी कोई पता नहीं है। ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसा कि जानवर ज़िंदगी गुजारते हैं, जानवरों से भी अबतर और बुरी ज़िंदगी आज का इंसान गुजार रहा है। कल मेरा जाना हुआ किसी मसले में अटक, इंसानियत को देख के दिल खून के आंसू रो रहा था कि ये मुसलमान हैं और ये मुसलमानों के बाज़ार हैं और ये मुसलमानों के करतूत हैं। ऐसे करतूतों वाले लोग ज़्यादा अरसे तक ज़मीन के ऊपर नहीं रहते, पता ही नहीं चलेगा। अनकरीब एक वक्त आएगा, क्या डांडा होगा, क्या मीरपुर हो, क्या मोटिया हो, कोई भी गांव हो, इस वक्त धरती पे अक्सर गांव ऐसे हैं कि जो इस काबिल हैं कि जो ज़ेरे ज़मीन चले जाएं। इस हऊ हऊ और हफ तड़फ और गंद में बेहतर है कि रोज़ाना अमाल, बुरे अमाल ही ज़्यादा हो रहे हैं, बुरे अमाल ही ज़्यादा हो रहे हैं। बेहतर ये है कि अल्लाह से दुआ मांग लें, ऐ अल्लाह इन कानल हयात खैरल लना, अगर ज़िंदा रहना हमारे लिए बेहतर है तो फिर तो तू हमें ज़िंदगी दे, और अगर हमारे लिए ज़िंदा रहना बेहतर नहीं है तो फिर फतवफ़ना गैर मफ्तून, तू हमें इस दुनिया से ले जा इस हाल में कि हम किसी फितने में मुब्तला ना हो, किसी फितने में मुब्तला ना हो। तो मैं आपको बता रहा, इब्लीस की बात बता रहा कि इब्लीस ने कस्में खाई थी, कस्में खाई थी शैतान ने। उसने कहा था कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं ना सीधा करसा, मैं ना सीधा करसा। एक अजीब वाक़या आज के दरस में आपको सुना रहा हूँ। वो वाक़या क्या है? वो वाक़या ये है कि बाकी जितने भी दुश्मन हैं वो खुशामद से खुश हो जाते हैं, जबकि ये जो इब्लीस है ऐसा दुश्मन है, ये खुशामद से खुश नहीं होता। इसी तरीके से बाकी जितने भी दुश्मन हैं मेरे आपकी जान के दुश्मन हैं या माल के दुश्मन हैं, चीज़ों के दुश्मन हैं। और ये जो जालिम शैतान है, ये अल्लाह माफ़ करे, ये हमारे ईमान का दुश्मन है। जिस वक़्त तक ये हमें बेईमान करके मार नहीं देता उस वक़्त तक ये शैतान लगा रहता है, कोशिश में लगा रहता है। अजीब ये वाक़या लिखा हुआ है हदीसों में कि बरसीसा नाम का एक राहिब था, इबादत गुजार था। अब ये जो राहिब है बरसीसा नाम का और ये इबादत गुजार है, ऐसे दूर आबादी से दूर उसने एक इबादत खाना बनाया हुआ था। दिन रात सुबह शाम उसमें वो इबादत किया करता था। 24 घंटों में थोड़ी देर के लिए जो बरसीसा है वो अपने इबादत खाने के दरवाजे पे आके 2-4 मिनट ऐसे बाहर की तरफ देखता था, इसके अलावा बस इबादत में लगा रहता था। तो उधर ही खाना पीना, उधर ही सोना।
अक्सर इबादत में रहता था। अब शैतान जालिम ने इरादा किया इसको गुमराह करने का, बेईमान करने का, तो उसने आकर उसके इबादत खाने के सामने नीयत बांध ली, नमाज पढ़नी शुरू की। दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, गर्मी है, सर्दी है, धूप है, बारिश है, पूरा 1 साल तक इबादत करता रहा। शैतान हैरान, एक इंसानी शक्ल में, तो बरसीसा हैरान कि ये तो कौन से बुजुर्ग आ गए हैं, ये तो बारिश में भी नमाज पढ़ते रहते हैं, ये तो मुझसे भी बड़े बुजुर्ग हैं, तो सलाम फेरते ही नहीं हैं, गर्मी में भी पढ़ रहे हैं, सर्दी में भी पढ़ रहे हैं, दिन में भी पढ़ रहे हैं, रात में भी पढ़ रहे हैं, ना खाना ना सोना ना कुछ और चीज़। पूरा 1 साल उसने इबादत की, शैतान ने इंसानी शक्ल में आकर, बुजुर्ग की शक्ल में। अब जब आखिरी वक़्त है और इब्लीस रुखसत हो रहा है बरसीसा के पास से, उसने कहा, इब्लीस ने कहा कि मैं आपको एक दम दे के जा रहा हूँ, बड़ा ही मुशर्रफ दम है और हमने बड़ी मुजाहिदों के बाद ये दम हासिल किया है। अगर कोई बंदा ऐसा आ जाए असेब ज़दा, तो आपने ऐसा करना है कि उस पे पढ़ के दम करना है। उसके दिल में आया, बरसीसे के दिल में आया कि कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कर लूँगा, आजमा लूँगा, चलो ले लिया दम। अब शैतान यहाँ से चला गया। वहाँ का मुल्क का बादशाह था, उस बादशाह के 4 बेटे थे, 3 बेटे और एक बच्ची थी, बड़ी खूबसूरत शहजादी। वो जाकर शैतान ने उस बच्ची पे असेब किया। अब उस बच्ची के इलाज के लिए पहले डॉक्टरों को ढूंढते रहे, कहीं से आराम ना आया, फिर हकीमों के पास ले जाने लगे, वहाँ भी आराम ना आया। फिर शैतान ने उनके दिल में डाला इसको दम करवाने वालों के पास ले जाओ, तो कहा वो फलाना बंदा बड़ा बुजुर्ग है बरसीसा, उसके पास ले जाओ। उसके पास ले गए, उसने दम किया, ठीक हो गया। मामला तो सारा शैतान का किया हुआ था, वो बच्ची ठीक हो गई। कुछ अरसे बाद फिर असेब किया, फिर ले गए, फिर दम किया, फिर ठीक हो गई। 2-4 दफ़ा इस तरह हुआ। अब बादशाह को यकीन आ गया कि हमारी बच्ची की बीमारी का इलाज इसी के पास है, इसके अलावा किसी और के पास नहीं है। बादशाह ने इरादा किया दूसरे मुल्क में जंग करने के लिए अपनी फ़ौज समेत, बच्चों समेत। अब परेशान हुआ कि ये बच्ची है, अकेली है, बीमार भी हो जाती है, इस बच्ची को किधर छोड़ के जाएं। ये तय पाया कि बरसीसा के इबादत खाने के सामने एक महल बनाएंगे, उस महल के अंदर ये बच्ची रहेगी, जब कभी बीमार हुआ करेगी तो ये जो बरसीसा है जाकर उसे दम डाल देगा। आखिर रियाया था उसकी, बादशाह की, तो बात मान ली, मजबूर हो गया, कहा ठीक है मैं दम डाल दूंगा अगर बीमार हो गई बच्ची। अब वो बच्ची जब कभी बीमार होती, बरसीसा जाके उसे दम डाल देता, ठीक हो जाती। काफ़ी अरसा गुजर गया तो शैतान एक दिन आया, बरसीसे के दिल में डाला, तू अकेले ही जन्नत में जाएगा, तू इस बच्ची को कुछ नहीं समझाता, ये भी जन्नत के काबिल हो जाए, तू इसे भी दीन की बातें बताया कर। ये अपने इबादत खाने के छत पे आ जाता, वो बच्ची उधर अपने माल के छत पे आ जाती, दीन की बातें उसे बताता रहता। फिर शैतान ने कहा लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो ये अपने इबादत खाने के दरवाजे पे आ गया और वो बच्ची अपने माल के दरवाजे पे आ गई, दीन की बातें होती रहीं। करते करते ऐसा मामला, जालिम शैतान दिल में डाल रहा है बार बार कि लोग देखेंगे क्या कहेंगे। तो ये चारपाई में अंदर बैठा होता है इबादत खाने में, बच्ची सामने जो दरवाज़ा था इबादत खाने का, वहाँ आके लीड सुनती रहती। करते करते शैतान ने उन दोनों को और करीब कर दिया, एक चारपाई पे बिठा दिया और दोनों के अंदर जवानी के जज्बात उतार दिए, दोनों को जिना में मुब्तला कर दिया। अब बच्चा पैदा हो गया। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो शैतान ने कहा इसको, बरसीसे को कहा अब तो तेरे गुनाह की निशानी ये बच्चा आ गया, तू इस बच्चे को कत्ल कर दे वरना तेरा गुनाह ज़ाहिर हो जाएगा। उसने बच्चे को कत्ल किया, उधर ही दबा दिया। अब शैतान ने फिर बरसीसे के दिल में डाला कि ये मामला हुआ तो अब तो ये तो माँ है ना, भले हलाल का बच्चा है, आराम का है, लेकिन है तो बच्चा है, लिहाजा तू इसको भी मार दे वरना तेरा गुनाह ज़ाहिर हो जाएगा। उसने उस शहजादी को भी कत्ल कर दिया, दफना दिया उधर ही। अब जब बादशाह आया, बादशाह के बेटे आए, रोने लगा, कहा बड़ी अच्छी बच्ची थी आपकी, बीमार हो गई, मर गई, सारे रो धो के चले गए। अब जब रात को सोए, शैतान आया बड़े भाई के ख्वाब में,
तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी के, तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ, ये हुआ, सारा कुछ बता दिया शैतान। फिर दूसरे भाई को बताया अगले दिन, तीसरे दिन छोटे भाई के ख्वाब में आकर ये बात बता दी। छोटा भाई बड़ा हसास था और जाकर सारे मामलात हुए और जाकर तहकीक की। जब तहकीक की तो हड्डियाँ वहाँ से मिल गई, बच्ची की कब्र भी और उस बच्चे की कब्र भी, हड्डियाँ मिल गई, जुर्म साबित हो गया, ले गए जेल में ले गए। अब फैसला हो गया कि इसको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। अब ये बरसीसा राय तैयार है, इसको लेके जा रहे हैं फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए। शैतान आ गया, शैतान उसी बुजुर्ग की शक्ल में। कहा मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ? कहा मैं वही हूँ, इतने साल पूरा इबादत की, फिर तो इसे ये सारे काम करवाए। अब एक सूरत है कि तू बच सकता है तख्ते से, फांसी के फंदे से तू बच सकता है। एक सूरत है, वो सूरत ये है कि तू कलमा कुफर कह दे। उसके दिल में बात आई, बड़ा आलिम भी था और बड़ा नेक भी था, तो उसके दिल में बात आई कि चलो अभी मैं कुफर कर लेता हूँ, कलमा कुफर कह देता हूँ, बाद में फिर मुसलमान हो जाऊँगा। जो ही उसने कलमा कुफर कहा, उधर से फांसी का फंदा आया और मर गया। इस तरीके से ये जालिम शैतान इंसान को बेईमान करके मारता है। आखिरी बात कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, वो ये है कि जब इंसान, मिसाल के तौर पर मुझ पे नज़ा का वक्त है, भाई साजिद साहब पे नज़ा का वक्त है, तो ये शैतान क्या करता है, ये इनके पास आएगा, मेरे पास आएगा, जो मेरे पहले अबाव अजदाद मर चुके हैं। मसलन आपकी वालदा साहबा, वालिद साहब फौत हो चुके हैं, मेरी वालदा साहबा फौत हो चुकी हैं, तो जो मर चुके होते हैं रिश्तेदारों में से, उनकी शक्ल में आता है और आके कहता है कि तू इस्लाम को छोड़ दे, तू कलमा तौहीद को छोड़ दे, तू कलमे को छोड़ दे, क्योंकि मैं इस अकीदे पे मरा हूँ या मरी हूँ और मुझे वहाँ कब्र में सज़ा हो रही है, अगले जान में मेरे हालात ठीक नहीं हैं। इस शक्ल में आके वो जालिम बंदे को वरगलाता है और बेईमान करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं भी अपने दुश्मन को समझूं, आप भी अपने दुश्मन को समझें और उसके जो नूरानी जाल हैं, उन नूरानी जालों से बचने की कोशिश करें। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, तो अल्लाह ने चाहा ज़िंदा हुए तो इंशाअल्लाह अगले जुमे को हम वो जो चीज़ें हैं बयान करेंगे। 1-2 मिनट है, एक और आखिरी वाक़या सुन लो। वो ये है कि ये जो जालिम शैतान है, एक हलवाई की दुकान है। अब उस हलवाई की दुकान पे शीरा तैयार हो रहा है। उसने ऐसा किया कि जो शीरा है, ऐसे उंगल से शीरे को दीवार पे लगा दिया। जब दीवार पे लगा दिया, मीठी चीज़ है, उस पर मक्खी आ गई, मक्खी को खाने के लिए चूहा आ गया, चूहे को खाने के लिए बिल्ली आ गई, बिल्ली को खाने के लिए कुत्ता आ गया। जब कुत्ता आया दुकान में, दुकान के मालिक ने कुत्ते को मार दिया। अब कुत्ते का मालिक आया, दुकानदार को मार दिया। अब दुकानदार के बंदे गए और जाकर कुत्ते के जो मालिक थे उनके कई बंदे मार दिए, और उधर से कई बंदे आए और इनके कई बंदे मार दिए। तो पीछे छोटा सा मामला था कि शीरा इधर से निकाल के उधर दीवार पे लगा। ये किसने किया? शैतान ने किया। बाकी आगे बड़े मामलात होते गए। ये जालिम शैतान है, ये बड़ा अजीब है। फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन, बेशक शैतान तुम्हारे लिए दुश्मन है। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, उसको दुश्मन बना के रखो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर, वो क्या करता है, अपने साथियों को दावत देता है किस बात की, कि वो जहन्नमी बन जाए। बाकी ये चूँकि उशर की तरतीब है, आगे फसलें कट रही हैं, तो हर बंदा थोड़ा है गंदम उसकी या ज़्यादा है, तो या खर्चे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। शरई तौर पर अगर आपकी फसल वो पानी से हुई है, बारिश के पानी से हुई है, दूसरा पानी नहीं लगाया, तो फिर 10वां हिस्सा देंगे। और अगर आपने खर्चा किया है और ट्यूबवेल का पानी भी लगाया है, ज़्यादा साल का अक्सर हिस्सा, 6 महीनों में से अक्सर, तो फिर उस सूरत में 20वां हिस्सा देंगे। उशर है, ये अल्लाह का हक पहले दिया करें। ज़कात का मामला हो, उशर का मामला हो, मस्जिद में उस्तादों की तनख्वाह देने का मामला हो, उलमा की खिदमत का मामला हो, तो वो हम पहले दे दें, या अल्लाह ये, और यही बच रहा है। ये जो कुछ हम कर रहे हैं अगलू अगलू है, हफ्तलाफ है, कोई भी चीज़ नहीं बचती। खरब रुपया कमा लो, पूरी दुनिया के बादशाह बन जाओ, वजीर बन जाओ, अगर आखिरत के लिए कुछ भी नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं किया, बचा के कुछ भी नहीं लेकर गए। इसलिए दुकानों वाले नहीं छोड़ते, फलाने नहीं छोड़ते, फलाने सब्जी वाले नहीं छोड़ते, ये हमसे पैसे ले लेते हैं, उनसे पिछले ले लेते हैं, हमसे पिछले ले लेते हैं।
मरेंगे तो वो रसा ले लेंगे। तो मेरा आपका वही है कि जो हम जिंदा होते हुए जो अल्लाह के अहकामात हैं उनके मुताबिक हम खर्च करके चले जाएं तो करेंगे ना सारे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुनते अदा करें।